भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने प्रिय भक्तों के गुणों के बारे में बताया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवान के जो प्रिय भक्त होते हैं या भगवान को अपने भक्तों के कौन कौन से गुण परम प्रिय लगते हैं। तो यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है अगर आप भी अपने आप को भगवान का भक्त मानते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस धार्मिक यात्रा में आप हमारे साथ बने रहें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो न कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। यहाँ पर कभी हर्षित ना होना क्या है और इस लक्षण से क्या भाव है, तो इष्ट वस्तु की प्राप्ति में और अनिष्ट के वियोग में प्राणियों को हर्ष हुआ करता है। अतः किसी भी वस्तु के संयोग वियोग से अंतःकरण में हर्ष विकार ना होना ही कभी हर्षित ना होना है। ज्ञानी भक्त में हर्ष रूप विकार का सर्वथा अभाव दिखलाने के लिए ही इस लक्षण का वर्णन किया गया है। अभिप्राय यह है कि भक्त के लिए सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, परम दयालु भगवान ही परम प्रिय वस्तु हैं और वह उन्हें सदा के लिए प्राप्त है। अतएव वह सदा सर्वदा परमानंद में ही स्थित रहता है। संसार की किसी वस्तु में उसका किंचिन मात्र भी राग द्वेष नहीं होता। इस कारण लोक दृष्टि से होने वाले किसी प्रिय वस्तु के संयोग से या अप्रिय के वियोग से उसके अंतःकरण में कभी किंचिन मात्र भी हर्ष का विकार नहीं होता है। भगवान का जो सच्चा भक्त होता है वह कभी किसी से द्वेष नहीं करता। भगवान का भक्त संपूर्ण जगत को भगवान का ही स्वरूप समझता है, इसलिए उसका किसी भी वस्तु या प्राणी में कभी किसी भी काल से द्वेष नहीं हो सकता। उसके अंतःकरण में द्वेष भाव का सदा के लिए अभाव हो जाता है। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनका भक्त कभी शोक नहीं करता, क्योंकि हर्ष की भांति ही भक्त में शोक का विकार भी नहीं होता। अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति में और इष्ट के वियोग में प्राणियों को शोक हुआ करता है। भगवत भक्त को लीलामय परम दयालु परमेश्वर की दया से भरे हुए किसी भी विधान में कभी प्रतिकूलता प्रतीत ही नहीं होती। भगवान की लीला का रहस्य समझने के कारण वह हर समय उनके परमानंद के अनुभव में मग्न रहता है। अतः उसे शोक कैसे हो सकता है। एक बात और भी है, सर्वव्यापी सर्वाधार भगवान ही उसके लिए सर्वोत्तम परम प्रिय वस्तु है।
और उनके साथ उसका वियोग होता नहीं, तथा सांसारिक वस्तुओं की उत्पत्ति विनाश में उसका कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। इस कारण भी लोक दृष्टि से होने वाले प्रिय वस्तुओं के वियोग से या अप्रिय के संयोग से उसे किसी प्रकार का शोक नहीं होता है। अपनी जो आकांक्षा होती है, भगवान के भक्त उसमें भी विचलित नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य के मन में जिन इष्ट वस्तुओं के अभाव का अनुभव होता है वह उन्हीं वस्तुओं की आकांक्षा करता है। भगवान के भक्त को साक्षात भगवान की प्राप्ति हो जाने के कारण वह सदा के लिए परमानंद और परम शांति में स्थित होकर पूर्ण काम हो जाता है। उसके मन में कभी किसी वस्तु के अभाव का अनुभव होता ही नहीं, उसकी संपूर्ण आवश्यकताएं नष्ट हो जाती है, वह अचल प्रतिष्ठा में स्थित हो जाता है। इसलिए उसके अंतःकरण में सांसारिक वस्तुओं की आकांक्षा होने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। अपनी इस धार्मिक यात्रा को हम यहीं विराम देते हैं। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी इस धार्मिक चर्चा का हिस्सा बने रहें। जय श्री कृष्ण।